नाती के कर रहे, कहा पुलस्त कर नाती। सज्जनों, रावण उत्तम खानदान का था, पुलस्त ऋषि का नाती था। ऋषियों में श्रेष्ठ पुलस्त ऋषि, उनका नाती था। और रावण जब चलता था तो आप लोग कथा जानते हैं, पृथ्वी डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। और जिस समय सज्जनों रावण मूड बना के बोलता था तो देवियों का गर्भपात हो जाता था। चलत दशानन डोलत अवनी, अगर जब गर्भस्र वही सुर रवनी। रावण जब सूतर रहत रहे, देखो कितना प्रतापशाली बा। रावण जब सोया रहता था तब दरवाजा पर जाके 5 बजे भोर में ब्रह्मा जी वेद के पाठ करत रहन। अब तब रावण जागत रहे। सावन के महीना में हमनी के बैजनाथ धाम विश्वनाथ धाम जानी जा। वो शंकर भगवान रोज क्या करत रहन, कैलाश पर्वत छोड़ के रोज रावण से अपन चरण पूजवावे आवत रहन। इंद्र भगवान क्या करत रहन, जतरणिया में लक्ष्मी ठाकुर माला पहनावत रहन हमरा के ना। रावण के रोज इंद्र भगवान माला पहनावत रहन जब वो सिंहासन पर बैठत रहे। ध्यान दे। रावण के दाढ़ी के बनावत रहे हजामत सूर्य भगवान। ध्यान दे, कितना प्रतापशाली रहे। भोजन के बनावत रहे अग्नि भगवान। घर में झाड़ू के लगावत रहे पवन देवता। रावण के पानी के पियावत रहे वरुण देवता। ध्यान दे। और सज्जनों, रावण जब उन्मत्त होके लंका से निकलता था तब पहला पैर धरती पर ना देते रहे। रावण अपन पहला पैर शनिचर के पीठ पर दे के निकलत रहे। इतना प्रतापशाली रहे। ध्यान दे। तब कहे का मतलब चौपाई बाबा का लिखले, कहा उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। रावण के पूजा ब्रह्मा शंकर लोग करत रहे। इतना खानदानी रहे। लेकिन इतना खानदानी आदमी पुलस्त के नास्ती, जौना रावण के पूजा ब्रह्मा शिव करत रह जा, देवता लोग हाथ जोड़ के डरे खड़ा रहत रहे। वो रावण के संस्कार कैसन बा, ध्यान दे। धरती पर 5 गो सबसे सुंदर नारी भई। 5 सबसे सुंदर नारी, उनका नाम का हो गिन लीजा। तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और अहिल्या। इनको शास्त्र में पंचकन्या कहा जाता है। सवेरे सवेरे आदमी के जब भी जागे के चाहिए, 5 नारी के नाम ले लेला से वो आदमी के कभी अमंगल ना हुई, अशुभ ना हुई। ध्यान देना। वो 5 नारी में के रहे, तारा, कुंती, द्रौपदी, रावण के पत्नी मंदोदरी, अहिल्या। मंदोदरी कितना सुंदर है। लिखल बा परम सुंदरी नारी ललामा। नारियों में परम सुंदरी थी मंदोदरी। ध्यान दे भैया। जौना रावण के पत्नी इतना सुंदर, नारियों में सबसे सुंदर। आऊ रावण देखा इतना खानदानी पुलस्त के नाती, जेकर पूजा ब्रह्मा शिव करत रहे। आऊ रावण का कैलस, जेकरा पास इतना सुंदर नारी बिया, ऊ एगो पराई नारी के पास जाके कहता, एक बार हमरा ओर देखो, एक बार हमारी ओर देख लो। ध्यान दे। एक बार मेरी ओर देखो। ऊ नारी के है तब भैया, ऊ नारी है सीता जी। रावण पराई नारी सीता जी से जाके कह रहा है, एक बार मेरी ओर देखो। जेकर इतना सुंदर मेहरारू बिया, जेकर पूजा ब्रह्मा शिव करत रहे, पुलस्त के खानदान के लड़का, आऊ जाके पराई नारी से कहता सीता से, का सुंदर कांड पढ़ी, का लिखल बा। सीता जी के गर्दन पे रावण तलवार रख दिया। रात में गई अशोक वाटिका में, और सीता जी के गर्दन पे तलवार रख करके कहा, सीता। सीता जी कहली, हाँ भाई। तब कहलस कि एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार हमरा ओर देखो।
तो सीता जी आपन पैर के अंगूठा में आपन आंख गड़ौले रही, मैंने रावण को ताकत नहीं थी। तो सीता जी कहली रावण अगर एक बार मैं तुम्हारे ओर देख लूंगी तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? इतना सुनना हुआ कि क्या कर सकते हो? सज्जनों रावण अट्टहास किया, खूब जोर से हंसा। रावण कलश की सीता, दुनिया के कोई आदमी जब 2 तोले का सोने का चैन सिकड़ी पहन के चलता है ना तो कैसे चलेला हो? 2 बटन खोल के। का है हमार सिकड़िया कोई देख के कहे वाह बेटा सोना के सिकड़ी तो लगौले बा। रावण कलश की दुनिया का कोई व्यक्ति जब 2 तोले का सोने का चैन सिकड़ी पहन के चलता है तो 2 बटन खोल के चलता है। उस सिकड़िया के लेके अपना अंगुरी में नचा के और मेरे 400 कोस के सोने की लंका में फेंक दे, उसे पता नहीं चलेगी मेरी चैन सिकड़ी कहां जाकर गिर गई। ये 400 कोस के सोना के लंका जेकर 4 दीवारी, जहां लैट्रिन रूम, जहां बाथरूम, जहां नली, जहां गली, सब सोना के बाद हे सीता तू हमरा और देख लेबू तो 400 कोस के सोना के लंका तारा के दे दे। सीता जी कहली और का कर सकत रह? त रावण कहलस अभी हम बतैनी है कि धरती पर 5 सुंदर नारी बाड़ी। कहलस ओ में हमरा नारी मंदोदरी के भी नाम बा। हे सीता अगर एक बार तुम मेरी ओर देख लोगी तो तुमको बना दूंगा लंका की महारानी और मंदोदरी जैसी सुंदरी को बना दूंगा तेरे चरण की नौकरानी। हमारे शब्द से तुलसी बाबा के चौपाई का मिलान कीजिए। क्या लिखले? रावण कहता अरे तव अनुचरी करऊं पान मोरा, अरे एक बार लोकुमा मकोरा, अरे तव अनुचरी करऊं पान मोरा, एक बार लोकुमा मकोरा। एक बार हमरा और देखला। लेकिन सज्जनों बाहरे भारत की नारी का चरित्र अतना प्रलोभन देलस कि 400 कोस के सोना के लंका दे दे, मंदोदरी के नौकरानी बना दे तहार। लेकिन भारत के बेटियों और नारियों का चरित्र जरा ध्यान से सुनिए, संस्कार देखिए। सीता जी इतना सुनली तो रावण को ताकत नहीं थी। का कहली? जमीन से भैया एगो तृण उखड़ ली। तृण माने घास, जनक देहात में तिनका कौन गया। सीता जी जमीन से एगो तिनका उखड़ ली, अब तिनकवा उखाड़ के अपन चेहरा ढक ले ली। बाबा चौपाई में लिखले कहा तृणधारी ओटा कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी सज्जनों जमीन से तृण यानी घास तिनका उठा करके अपना चेहरा ढक ली और राम जी का ध्यान करते हुए बोली। अब पढ़ल लिखल सब कोई भाई बैठल है। नियम है कि औरत के अपना आचरा से 5 गो काम करे के चाहिए। 5 गो काम। अब ये गांव के तो माई बहन सो पता ना कहे परसल मंदिर में भरे तो आई रहे, लेकिन जे जहां से सुना तो सुन ले। आचरा से माई बहन के 5 गो काम करे के चाहिए। कोई के छोटी गो लड़का जब भी खिलावे खातिर लेवे के चाहिए, आचरा में लेवे के चाहिए। कथा के, सत्संग के, यज्ञ के प्रसाद जब भी लेवे के चाहिए तो माई बहन के आचर में लेवे के चाहिए। दिया यानी दीपक जब भी बुझाना चाहिए तो आचर से बुझावे के चाहिए। और
अपना से श्रेष्ठ आदमी के जब भी प्रणाम करे के चाहे, देख ले गांव देहात के माई बहन आचारवा रख के प्रणाम कर ली। और घूंघट शास्त्र कहता है माताओं बहनों को जब भी करना चाहिए तो अपने साड़ी के पल्लू से यानी आंचल से करना चाहिए। लेकिन सीता जी भारतीय संस्कृति के प्रतिमूर्ति, सीता जी आचारा से चेहरा ना ढकली। रावण के बात सुन के जमीन से घास उखाड़ के और सीता जी चेहरा ढक लेली। काहे? एक पहला कारण, सीता जी घास से चेहरा ढक लेली। पहला कारण बस सीता जी कहली, हे भैया तृण यानी तिनका घास, तुम भी पैदा हुए हो धरती से और मैं भी पैदा हुई हूं। बोलो भाई, घास कहां ले पैदा होला? धरती से। आ सीता जी कहां ले पैदा भई बड़ी? धरती से। तो सीता जी कहली, हे भैया घास, तुम भी पैदा हुए हो धरती से और मैं भी पैदा हुई हूं धरती से। हे भैया तृण, अगर रिश्ता जोड़ोगे तो रिश्ते में हम लोग भाई बहन लगेंगे। अरे किसी दिन लंका में तेरे जीजा राम जी खोजते खाजते आएंगे हमें और किसी से पूछेंगे मेरी सीता ने कभी रावण की ओर देखा था? हे भैया तृण घास, तुम खड़ा होके गवाही कर देना, हमारे बहन जानकी को अपना गर्दन कटाना मंजूर था लेकिन रावण पर देखना मंजूर। एक तलते तिनका ले चेहरा तृण ले ढक लेली। तृणधारी ओट कहती वै देही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। दूसरा कारण ध्यान दीजिए, सीता जी तिनका से ही चेहरा ढक लिया का दूसरा कारण, सीता जी कह अरे दुष्ट रावण, इस अंधेरी रात में, ये अंधरिया रात में एगो अबला के ऊपर तू अपना तलवार के जुल्म दिखाओ तरे, अपना तलवार के बल दिखाओ तरे। शायद तुमको हमारे स्वामी राम जी के एक तिनका का बल मालूम नहीं है। कहली कि हमारा ऊपर तलवार के बल दिखाओ तरा, तारा हमारा स्वामी राम जी के तिनका के बल मालूम नहीं के। तिनका दिखा के कहली, राम जी के तिनका में कितना बल बा? कथा सब कोई जाना तो हम याद करा देते। देखिए अभी लगले आई 21 तारीख के भादो के तीज, हर गांव में होला भारतवर्ष में। तीज के दिन रहे, सीता जी राम जी के साथ जंगल में वनवास में रही। एक दिन सीता जी नदी के किनारे गईली तो देखली कि कुछ औरत बालू के शिवलिंग बना के, शंकर जी बना के, अगरबत्ती दिया जला के लोग पूजा करता, सुंदर सुंदर साड़ी पहन के, कपड़ा पहन के, आभूषण गहना पहन के। तो सीता जी एगो औरत से पूछली, ए बहन ई का करो तरुजा? वो औरत कहलस कि हे जानकी, आज भादो के तीज व्रत है। हिंदुस्तान के औरत, भारतवर्ष के औरत अपना पति के लंबा उम्र खातिर, दीर्घायु खातिर ई व्रत करली सन आ शंकर जी के पूजा करली सन। इतना कह के औरत चल गई। ध्यान से सुनल जाए तो सीता जी बतिया सुन के राम जी भी आके रोए लगली, रोए लगली। राम जी पूछ रहे जानकी का भई? सीता जी कहली, प्रभु हम कितना अभागिन बानी, आज भादो के तीज व्रत है, हम रउआ साथे जंगल में बानी। आज हमहू अयोध्या रहती ना तो रउआ लंबा उम्र खातिर हमहू शंकर जी के पूजा करती, स्नान ध्यान करके व्रत करती, सुंदर कपड़ा पहनती, गहना पहनती, लेकिन हमारा पास कुछ बा ना। जैसे देखले राम जी सीता जी के आंख में आंसू तो कहले, सुनो तारा शंकर जी के पूजे करे के बना, गहना ही पहने के बना। कहली हाँ प्रभु। तब कहले कि कोनो जरूरी बा कि सोने के गहना पहन के पूजा कल जाई, चांदी के गहना पहन के पूजा कल जाई? आओ आज अपना हाथ से हम फूल के गहना बना के
अब तहरा के सजावो तनी, अब तू शंकर जी के पूजा करी। भगवान कैले का बैठ गए पत्थर के शिला पर, सीता जी के आगे बैठा ले, आ जंगल से फूल चुन के, ध्यान दे जाए, जंगल से फूल चुन के दोना में ले ले, आ एक गो फूलवा गथ गथ के यानी माला बनैले, पहना देले कहा गर्दन में। एगो फूलवा से गजरा बनौले, चूड़ा में लगा देले, फूलवे के कंगन बना देले, यानी फूल से ही भगवान गहना बना के आभूषण बना करके सीता जी को सजा रहे हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे, मानस पढ़िए बाबा ने क्या लिखा। कहले एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कुसुम मन फूल, निज कर भूषण राम बनाए। अपना हाथ से राम जी गहना बनौले फूल के। एक बात ध्यान दीजिए, रामचरितमानस पढ़ ले, अभी हमने के 21 तारीख तक बोले के बाद रामचरितमानस में जहां एक बार चौपाई में शब्द आई बा, समझ ले मुझे तुलसी बाबा कौनो ना कौनो पुराण के कथा जोड़ ले बड़े, या तो ओइजा कोनो विचित्र घटना घटल बा। हमने 18 गो पुराण बा, ध्यान दे। अब पूरे रामचरितमानस को आप खोज लीजिएगा, एक बार वाली चौपाई 18 जगह बा। कई जगह? 18 जगह। एक 12 वाला मत गिना, एक बार वाला जहां शुरू में बा, दोहा में जो एक बार लिखे गिने के, चौपाई में गिने के बाद समय कम बा, लेकिन 2-4-10 को गिन के सुना दे तनी। गिनी कहा एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। दूसरा कहले एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। और एक बार माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लई आवा। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कालौ की न होई, सियहित समर जितब हम सोई। कई बार भइल गिन्नी जा ना कि नहीं? हमारा उम्मीद है करीब 7-8 बार होई। तो एक बार वाली चौपाई 18 जगह, और जहां एक बार तुलसी बाबा लिखले बड़े, समझ लो कोनो घटना घटल बा। आगे बैठा के पत्थर पे सीता जी के राम जी जब फूल के गहना से सजावत रहा, तो इंद्र के पत्नी के नाम है सची, ध्यान दिया। हमनी के लोकल भाषा में इंद्राणी कहनी जा, ठीक। इंद्र के बेटा के नाम है जयंत। का नाम है? जयंत। वो इंद्रलोक से बैठल बैठल ही घटना देखत रहे, तब मनवा में सोचे लगल, खत तेरी की कबो कबो हमनियों के होला, भगवान के लीला हमनी के समझ ना पाओ जा। तो कहम जा, ए आजकल देवियों देवता में कोनो शक्ति बा ना, भगवान कहाँ बड़े हो, भगवान तो बेकार है। भगवान मने का होला? हमने कहनी जानो, 2 गो संगतिया रहसन, एगो आस्तिक रहे, एगो नास्तिक। आस्तिक माने भगवान को मानने वाला, नास्तिक माने भगवान को न मानने वाला। तो दोनों जात रहसन जंगल में घूमे। तो नास्तिकवा देखलस का कि एक जगह कोहड़ा फरल बा, ध्यान से सुनम जा, कोहड़ा। तब कहलस आस्तिक से, देख देख तुम लोग कहते हो भगवान है ना, अरे तोर भगवान पागल, हमें पागल, मूर्ख है तुम्हारा भगवान, भगवान मैंने कुछ नहीं। कहलस कि भाई काहे ऐसे बोलो? तो कहलस कि होते होते फल आ डांटी हेतना पातर पातर में, कहो डांटी हेतना पातर पातर, आयाम होती होती आ डाढ़ हेतना मोटा मोटा। ही गलती बा, आमवा ऐसा दाढ़ी में कोहड़ा जा चाहत रहे, आ कोहड़वा ऐसा दाढ़ी में आम चाहत रहे। बेचारा आस्तिक चुप हो गए।
और गइल सन आगे तो गर्मी के दिन रहे, आम के पेड़ के नीचे दोनों सुतल सन। अचानक हवा चलत जोर से, आ जब हवा चलल त नास्तिकवा के आंख पर एगो आम टूट के भद से गिरल। आ जब गिरल तो उठ के भागल, लगल चिल्लाए भगवान है, भगवान है, भगवान है। वो कहलस कि कैसे मान गई? कहलस कि भैया भगवान जौन करलन बढ़िया करलन। कहलस कि कैसे? कहलस कि अगर एह में कोहड़ा फरल रही आ हमारा नाक पर गिर रही तो आंख पर, तो हमार तो थोबड़े बदल गई रही। तो बढ़िया बा के में हती गो आम फरल रहा। तब भगवान के क्रियाकलाप लीला के हमनी का समझ ना पाई जा। हमनी के अपना बेटा के नहीं समझ पावो, हमनी के अपना माई बाबू के नहीं जब समझ पावो, अपना बेटी बहन के नहीं जब समझ पावो, तो भगवान के कैसे समझ जाती? शास्त्र कहता है भगवान अड़ु अड़ियान है, महतो महियान है। छोट से छोट, बड़ से बड़ भगवान हो जाए, उनका महिमा का जानम जाए। तो इंद्र के बेटा देखल हई देखल हई अवतार हमें, विष्णु हमें आई भला साधारण पुरुष ऐसा अपना मेहरारू से वासना काम में जुड़ाई पड़े। ये अपना मेहरारू के श्रृंगार करत रहे, गजरा पहनाओ तरे, माला पहिराओ तरे। एकरा का भाई शक हो गई कि भगवान हो सकते नहीं है। ये तो इंद्र के बेटा, छोड़ो ना भाई, ये जन्माष्टमी के पर्व होता है। ब्रह्मा जी जे संसार के बनावेला उनकरा भ्रम हो गए भगवान के लीला देख के। कथा ही बा कि कृष्ण भगवान जंगल में जब गाय चरावे गेलन एक दिना, तब कृष्ण भगवान के एगो संगतिया रहे जेकर नाम रहे मधुमंगल। का नाम रहे? मधुमंगल। तो सब ग्वाल बाल जब जंगल में गाय चरावे जाता तो सब कोई अपना अपना घर ले दही मक्खन खाए पिए के ले जाते रहे। तब मधुमंगल कैले का एक दिन ले गिरहन एगो गिलास में खाटा एकदम माठा। आ जब कृष्ण भगवान गाय चरा के सुस्ता के बैठले, तब मधुमंगल कृष्ण जी के चिड़ावे खातिर कहस, एक कन्हैया दही पियबो? तो कृष्ण भगवान कहले पियाओ। तो कैसे हमने के चिड़ाव नहीं जा? गिलसिया ले जाए मठवा वाला कृष्ण भगवान के मुँह भी मधुमंगल, और जब कृष्ण भगवान मुंह बढ़ावो तो फट से खींच ले, ललचा दे। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा ही कैलस। जब चौथा बार गिलास ठेकौले हटौले तो कृष्ण भगवान कैले का झपटले गिलास लेवे खातिर। तब मधुमंगल के बुझाइल की गिलसिया छीन ली है, दहिया पी दी है। उ का केलस कि घट 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 अपने पी गई। आ जब शुरू में पिए लागल तो कैसे लड़का हमनी के दूध पिए नहीं जा, ऐसे मोछ नियन गाल पर बन जाए मंजल भाई है। तब दहिया जब घट घट मधुमंगल पियत रहे तो चुवत रहे तो कृष्ण भगवान ऊपर मुड़िया पकड़ के बालवा पकड़ के आ लगले अपना जीभ ले चाटे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से दृश्य देखत रहे। ब्रह्मा जी अपना मनवा में कहले राम राम राम। शास्त्र कहता है उच्छिष्ट स्वामी भोजन, जूठा जौन बाबू कुत्ता के भोजन होला। आप ध्यान दें रेडिया वासी, जूठा कोई के ना खाए के चाहिए। कितनो बड़ा आदमी होकर पर जूठा मत खाइए। आजकल फैशन निकल बा मर्द मेहरारू एक थरिया में खाता है। ये का होला हो तो मेहरारू कहली की उम्र बढ़ेला। ये सब फालतू बात है, गलत बात है। कभी भी पति पत्नी को एक थाली में और जूठा भोजन खाना नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहले कि झूठ तो कुत्ता के भोजन होला, आई जगत नियंता जगत पालक इतना ओछा काम करत रहे। मनवा में कहले कि भगवान हो निकल सकत, इनका परीक्षा ले। ध्यान से सुनम, भागवत में कथा निकल रहा। तो कैले का ब्रह्मा जी उतर के अले, कृष्ण भगवान कहीं दूसरा जगह चल गिर गाय चराओ कुछ दूर पर। तब ब्रह्मा जी कैले का कि उनकर जतना गाय रही सन कृष्ण जी के बछड़ा रहे आ जितना उनका साथी संगतिया ग्वाल बाल रहन सबके चोरा के ले गई चल गए ब्रह्मलोक में। आ जब कृष्ण भगवान होने से अले तब देखले कि हमारे को संगतिया निकल, ना हमार गाय बिया ना हमार बछड़ा बा। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी के करतूत हो। ध्यान दें, कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के पास मांगे ना गए,
ही ना कहे के हमार गाय लौटावो, हमार संगतिया लोग के छोड़ दो, कुछ ना कहले। अपना लीला से, ध्यान से सुनम जाए, जैसन ग्वाल बाल ब्रह्मा जी लेके ब्रह्मलोक में गई बड़े, ओइसने जंगल में बना देले। ए भैया, ओइसने बाछी बना देले, अब ओइसने सारा चीज बना देले। साल भर हो गई ब्रह्मा जी के पास, कृष्ण जी गईले ना, तब ब्रह्मा जी उतर के धरती पहले के अले काहे ना कन्हैया मांगे खातिर, तब देखले कि ओइसने ग्वाल, ओइसने बाल, ओइसने गाय, ओइसने बछड़ा सब घूमत रहे, तभी पसीना पसीना गहन में हो गई। अरे राम राम, जेकरा के हम साधारण पुरुष समझतनी तो विराट पुरुष बा। तो भगवान की लीला को सभी लोग समझ सकते नहीं है। शास्त्र कहता है, मानस में बाबा लिखे हैं, यन माया वस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जेकर माया से संसार मोहित हो जाला। तो हमनी के का समझम जी? एक जना हमरा ले कहले, बाबा भगवान बड़ा मूर्ख हवे। हम कहनी कि तू पूरा दुनिया के ज्ञानी के खोज लेला कि भगवान के मूर्ख साबित कर दो। कहले बिल्कुल। हम कहनी कैसे? तो कहले कि जब कान के छेदे ले सुने के बाद पहले ललरी कहे के लटका देले, का हो भाई? जब कान के छेद ले सुने के बाद हेकर कौन जरूरत कहो? हम कहनी बात तो सही कहत रहा, लेकिन एगो बात बताबो, सुने के तो कान के छेदे ले बा, लेकिन मान लो जब तू बुढ़ा जीबो, आंख के रोशनी कम हो जाए, आ डॉक्टर के यहाँ विक्रमगंज में जइबो, कौन डॉक्टर में आखिया वालू हो, रवि रंजन के यहाँ जइब, तो कहे कोनो बात नहीं के ठीक हो जाए रुआ, हईली गोली खाई एगो पावर वाला चश्मा लगा ली हो, तो भगवान है स्टैंड ना देले रहता तो दूगो खूंटी गड़ते जा कि काटी गड़ते। तो हम लोग भगवान की लीला को नहीं समझ सकते हैं। तो कहे के भाव बा, इंद्र जी के बेटा देखले इंद्रलोक से, अरे राम राम राम, इस साधारण पुरुष ने अपना मेहरारू के गहना पहना उतरे, साधारण पुरुष अपना मेहरारू के गहना ना पहनावेला, आइकरा के कहल जाला प्रापर ब्रह्म, आई गहना पहना उतरे। तो इंद्र के बेटा सोचले कि इनकर हम परीक्षा ले, कि भगवान हमें कि ना हमें, इनकरा में कितना बल बा, हम परीक्षा लें। तो का के इंद्र के बेटा, इंद्र का बेटा सज्जनों एक बायस का बेस यानी कौआ का बेस बनाया, और कौआ के बेस बना के का कैलस? बाबा चौपाई लिखले, ध्यान से सुनी। अरे सुरपति सुत धरी बायस बेसा, अरे सठ चाहत रघुपति बले देखा, अरे सुरपति सुत धरी बायस बेसा, अरे सठ चाहत रघुपति बले देखा। बोल राजा रामचंद्र की। कौआ के रूप बना के धरती पे आ गई इंद्र के बेटा, आ धीरे से जाके सीता जी के चरण में चोंच मार देले। सीता चरण चोंच हति भागा, अमूढ़ मंदमति कारण कागा। ए सीता जी के चरण में चोंच मार के अब भाग गई। आ कौआ बड़ा करारा चोंच मार लसन, लइकाई में देखे बड़ा लोग, कौआ के बच्चा उच्चा के मार देबो तो जेने जेबो तेरे टाकू मारे खातिर दौड़त रहल। मार के टप से सीता जी के गोड़ में भागल, आ एगो पेड़ पर बैठ गई। तो सीता जी के गोड़वा से जब खून चुए लागल, तो राम जी जब देखले कि सीता जी के चरण से रुधिर खून निकलता, तो राम जी सोचले कि कोनो जीव जंतु कीड़ा उड़ा सीता के का काट दिल। राम जी सज्जनों चारों ओर दृष्टि दौड़ाए, लेकिन राम जी देखले कि कोनो कीड़ा उड़ा बा ना। अचानक राम जी की दृष्टि ऊपर पड़ी तो देखले कि एगो पेड़ पर कौआ बैठल बा, आ कौआ के चोंच में लागल बा खून। तो कहावत है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब प्रत्यक्ष के प्रमाण के का जरूरत बा?
की समझ गिले कि हे कौआ चोच मरले बा सीता जी का ठोर में खून लगल बा, चला रुधिर रघुनायक जाना, ये मरले बा चोट। बस का गिले राम जी, जमीनिया पे वो तिनका गिरे है, तिनका ये कथवा बताओ तनी ध्यान से सुन जा। तिनका के शुरू के लिए बनी कथा, मत कम कि बाबा कहत रहे कुछ और फिर कहे लगले कुछ। तिनका नीचवा गिरे रहे सीता जी के दोसर का गोड़वा देने, वो राम जी तिनका उठौले और तिनका उठा करके वो मंत्र पढ़ ले, यानी मंत्र से अभिमंत्रित कैले, बांध दिले तिनका के, और अभिमंत्रित करके सज्जनों अपने धनुष की प्रत्यंचा पे डोरी पे लगा के और राम जी खींच के कान तक जब मरले, कौवा देखलस कि तिनका के बाण आवता, भागे लगल। भागल, अंतर कितना बा, हई ह कौआ आ हेजा बा तिनका के बाण। ध्यान दे, कल शशि जी सुनावत रही ना कि जसोदा माई कृष्ण जी के बान्हत तरी, लेकिन खाली दुइये अंगुरी छोट रहता, वैसे ही हेतने अंतर बा तिनका में कौआ में। लागल भागे, जहां भाग रहा है सज्जनों वहां पे पीछे तिनका का बाण पीछा कर रहा है। बचे खातिर गई कहा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी कहा बाबा बाबा त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, बचाइए। ब्रह्मा जी कहले का कह के आवो तरह, कहलो सीता माई के चरण में चोच मार के आवो तनी। इतना सुनना हुआ कि सीता जी के चरण में चोच मार के आ रहा हूं। ब्रह्मा जी कहले नालायक गेट आउट, जल्दी भाग जा, तुम्हारे लिए हमारा दरवाजा बंद है। ध्यान दे, इतना सुनत भाई ओजा ले भागल, पहुंच गई कहां, शंकर जी के पास जाकर के बोल जोर से, सब लोग बोलिएगा हर 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 हर, जोर से जाके कर हर हर महादेव, बाबा बाबा भोला। शंकर जी का यही का होला, कलस्ती बचाइए बचाइए। शंकर जी कहले का करके आवो तरह अपराध, कहलो सीता माई के चरण में चोच मार के आवो तनी। राम जी के तिनका के बाण पीछे लागल बा। ब्रह्मा जी कहले नालायक गेट आउट, जल्दी भाग जो, अभी तो राम जी के तिनका के बाण लगल बा, इन्हें से त्रिशूल छोड़ दे मर्जी में, भाग जल्दी। अच्छा, ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी भी कहे गए, कारण ये बा कि दुनिया में सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए वाले देवता हमें शंकर जी। हम पिछला साल शायद कथा में बतल रही कि शंकर जी का आप लोग जितना भी नाम पढ़िएगा ना, सब में दयालुता बा। शंकर जी के पहला नाम है भोले। भोले माने, भो माने होता है संस्कृत में हे। जैसे कोई भक्त शंकर जी के द्वार पर जाके कहेला भो यानी हे, शंकर जी कहले चुप ले। इनका दूसरा नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र संस्कृत में, और तोष माने प्रसन्न हो जाने वाला, जो अपने भक्त पे जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसको कहा जाता है आशु। तीसरा नाम इनका शिव। शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने। विनय पत्रिका ग्रंथ में कथा लिखा बा, इतना शंकर जी कोमल देवता, इतना कोमल देवता कि एगो चोर एगो गांव में चोरी कर गए, पूरा गांव के छान मरलस, लेकिन कहीं चोरी करे के मौका हाथ लागल ना। गौवा से बहरी जात रहे तो देखल शंकर बाबा के एगो विशाल मंदिर है, और मंदिरवा में 5 किलो के पीतर के घंटा। तो चोरवा सोचलस कि बाबा के घंटवे काहे ना खोल के बेच दी। मंदिर में गई, हाथ जब ऊपर बढ़ौलस घंटी खोले खातिर, तो पहुंचत ना रहे, तो सोचलस कि राती में टेबुल सीढ़ी कहाँ से लाई चढ़े खातिर, आओ देखलस ना ताव शंकर जी के प्रतिमा मूर्ति पे ही चढ़ के और घंटी खोले लगल। और जैसे घंटी खोले लगल चढ़ के, तब तक मूर्ति से बाबा प्रकट हो कहले वरम ब्रूहि, वर मांगो। चोरवा कूद के नीचे भागल, वर मांगो। हम कौन पूजा पाठ कैनी हम? शंकर जी कहले रे बेटा,
हमरा पर कोई खुश होला जो अक्षत चढ़ावेला, कोई बेलपत्र चढ़ावेला, कोई पान चढ़ावेला, कोई धतूरा चढ़ावेला, कोई मदार चढ़ावेला। दुनिया में मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ रावण, रोज अपने गर्दन काट के चढ़ा देता था। तू तो रावणों के बाप निकल गई, पूरा देहिए चढ़ा देता। मांग तोरा जौन मांगे के बाद। शंकर जी इतना कोमल देवता। अच्छा वो सब बेलपत्र चढ़ाओ नहीं जा सावन में, काहे चढ़ाओ नहीं जा? ये बेलपत्र के शुरुआत कब से भई? ध्यान दे, कथा लिखल बा कि एगो बेल के पेड़ पर एगो भूत रहत रहे, अब ओकरा नीचवा शंकर जी के ना देखले बजे गांव देहात में लोग छोटी छोटी बना देला मुड़ी, पत्थर उथर रख देला। सावन के महीना चलत रहे, अब बारिश होत रहे, और भूतवा चढ़ के पेड़ पर लागल बेल के झाड़े। जब झाड़े लागल शंकर जी पर बेल सब चढ़ल, शंकर जी प्रकट होकर भूत के मुक्ति दे दिले। वही दिन से हम यहाँ बेल पत्र भी चढ़ावे के परंपरा हो गई। कौनो भाव ले शंकर जी के पूजा करो, कोई पूजा करे शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी का भाग जो तोरा खातिर कोनो जगह नहीं के, तू राम जी से द्रोह कर क्या उतरे? तो अंत में गई अपना बाबूजी के पास, इंद्र जी के पास। कैसे? बाबा चौपाई लिख रहे, धरनी जरूप गायाऊ बन गई, यानी जंत के रूप में बन गई। अपना बाप के पास गई, जाके कहला, पिताजी पिताजी बचाइए। तरी कम करो। कहले का करके आओ तो रहो? कहलो सीता जी के चरण में चोच मार के आओ तनी। वो सज्जनों एक बार कान खोल करके सुनिएगा और जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। बेटा बेटी अगर जीवन में गलती कार्य करें तब बेटा बेटी के कभी बचावे की कोशिश मत करिएगा, ना पीठ थपथपावे के कोशिश करिएगा। जैसे कहा सीता जी के चरण में चोच मार के आ रहा हूं, इंद्र जी हर हर रोए लगे। और इंद्र ने कहा, रे नालायक, जीवन में जो गलती बाप ने किया वही गलती तुमने कर दिया। इंद्र जी कहले, जीवन में एक बार हम एगो नारी अहिल्या पर कुदृष्टि देवी तो आज तक हमरा के कोई सम्मान से इज्जत से ना देखेला। अब गलती तुम कह दिला, नारी के चरण में चोच मार के आ गिला, तो लोग कही कि जैसन बाप वैसन है बेटा, भाग जा, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब भागल हो जाए, पीछे ले बाण लागल बा तिनका वाला। ध्यान से सुनम जा। बीच रास्ता में नारद जी मिल गिले। नारद जी मिल गए। नारद जी कहले, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। कलश की हट जा, पीछे ले बाण आई बा तिनका वाला लागल बा। नारद जी कहले, काहे तोरा के राम जी बाण मरले बड़े, अपराध तोर का बा? कलश की, बाबा माई के चरण में यानी सीता जी के चरण में हम चोच मार के आ गई बनी। बढ़िए चौपाई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत बड़ा दयालु है। का भाई कहले, का कर क्या होता रहो सीता जी के? कलश के चरण में चोच मार क्या होता नहीं? तब नारद जी कहले, अरे मूर्ख कही का, हाथना साधारण काम करके आओ तरे तो भागो तरे, अपराध करके बड़े साधारण अपराध करके। हमार अपराध तू सुनबे तो हमारा अपराध के सामने तोर अपराध कोनो बड़ अपराध नहीं थे। कहलस कि रउआ कौन अपराध कैले वही माई जोरे? पहले सुन, कल हम बोलते रहे कथा में ना कि लक्ष्मी, सरस्वती, काली, सीता, दुर्गा सब एक लोग हो। नारद जी कहले, तू तो सीता माई के चरण में चोच मार के आई बड़े तो भागो तरे। हम वही माई से
बियाह करे चल गिरे। लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी बन रही। नारद जी कहले वही माई ले हम विवाह करे चल गिरे। तो जब हमार अपराध क्षमा हो गई, सरेंडर बोल देनी तो तोर कौन अपराध बचो, तू राम जी के चरण पे गिर जो, तारा ही नाम बोल दे तो रक्षा हो जाए। इंद्र का बेटा जयंत गया सज्जनों, भगवान के चरणों पे गिरा, भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन कथा हम क्या बताओ रही, राम जी के वो तिनिका में कितना शक्ति बा। ब्रह्मा जी के यहाँ, अपना बाप इंद्र के यहाँ, तीनों लोक में जयंत दौड़ल, लेकिन ओकरा के कोई तिनका के बाण से बचाए वाला मिलल ना। तो सीता जी रावण से कहली, अरे दुष्ट रावण, तू अबला पे एगो तलवार के बल देखाओ तरे, तोरा हमारा स्वामी तिनका के बल मालूम नहीं के, ए चलते तिनका दिखाई बाबा लिखले, अरे तृणधारी ओट कहती बे देही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। अब तन तीसरा कारण सुन लो भाई, तिनके ले काहे चेहरा ढकली। देखी रावण सीता जी ले का कहलस कि हमरा मोरे देखबू तो 400 कोस के सोना के लंका दे दे। तो सीता जी तिनकवा देखा के ओकरा अखिया काहे कहली, ए रावण तू केकरा ले बात कर, तोरा मालूम बा जैसे हमनी के गांव देहात में कोनो धनी आदमी से लड़ नहीं जा तो का करी जाए, ढेर मत बोलो, तारा धन के हम तिनका के बराबर समझत नहीं। कहला जी तार धन हमरा खातिर खाक बा, तिनका बा। ओसे सीता जी कहली 400 कोस के सोने की लंका दिखाने वाले रावण, तोर धन हमरा खातिर तिनका बा। ए चलते तिनका ले चेहरा ढकली, तृण ले बाबा लिखले, अरे तृणधारी ओटा कहती बे देही, असुमिरी अवध पति परम स्नेही। राम सिया जय जय राम, बोलो राम। एक जगह हम कथा कहत रही, एक जना करे बाबा, अगर सीता जी एक बार रावण के देखिए लेती तो क्या बिगड़ जाए। ध्यान से सुनो जा, हमने कहा भैया सीता जी का कुछ नहीं बिगड़ता। सीता जी उद्भव स्थित संहार कारिणीम कलेश हारिणीम है, वो सर्वशक्तिमान है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। रावण के बहुत कुछ बिगड़ जाए। ये कथा लिखल बा पुराण में, वो कहले का बिगड़ जाए, तो हम कहनी सुना, सीता जी काहे ने कि डायरेक्ट अपन आंख उठा के रावण के देखले, एक कारण जब सीता जी के विवाह हो के आई, एकाध महीना सीता जी अयोध्या में ससुराल में जब रहली, तो एक दिन कौशल्या माई उनकरा के हरदी कूटे के काम दिली, हरदी कूटे के। तो सीता जी जब लोढ़ा उठौली आ सिलवटवा पर जो हरदिया रखल रहे, ओकरा के जेव कूचे के प्रयास कैली, तो सज्जनों सीता जी इतनी कोमलांगी हैं, रामायण में लिखल बा कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा। सीता जी हरदिया के गंठवा पर मारो, लेकिन इतना कोमल बाड़ी की हरदिया पूछाइए ना पाओत रहे। एक बार सीता जी कोशिश की, दूसरे बार कोशिश की, तीसरे बार कोशिश की, लेकिन जब पूछात ना रहे तो सीता जी लोढ़वा रख दिली आ ऊपर नीचे पहले देखली, हमरा के कोई देखत तो नहीं खे ना, दाएं बाएं देखली, हमरा के कोई देखत नहीं खे ना, चारों ओर देख लेली, विश्वस्त हो गई कि हमरा के कोई देखत नहीं खे ना, देखली कि कोई नहीं खे देखत। देखी तो सीता जी समझ गई कि हमरा कोई नहीं खे देखत, तो आपन अखिया गड़ा के हमरा दिन तक यह भाई, यही चलते हम हर जगह कथा में कही ना कि कथा जौना गांव में होके, जहां वक्ता कहत होके, वही जाए के कथा सुने के चाहे फ्रंट पर, नहीं तो वो गांव हम कथा कह गई तो कहले बाबा एक आदमी सवेरे सवेरे मिल ले, और रउए कल रतिया में कथा कहत रही। हम कहनी जी, तो कहले रउआ बड़ा बढ़िया कथा कहत रही, तो हम कहनी कि रउआ पंडाल में ना लौकत रही,
कहले बाबा हम तो छते पले सुन ली ना। तो हम कहने कि तहरा ला तो बढ़िया मुर्दा बा जब 7 फीट अंदर कब्रिस्तान में ले सुन लेता। अरे भाई भगवान इतना बढ़िया अवसर देले बड़े, गांव में कथा होता जहाँ होता जब आके सुने के चाहिए। जीवन में 2 गो चीज बहुत भाग्य से आदमी के मिलेला। एगो तो मानव के तन पढ़ले बने ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथन। एक तो मनुष्य के शरीर बड़ा भाग्य से पावा जाला। दूसर बड़े भाग पाई बसत संगा अपनी नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। अगर मनुष्य के शरीर बहुत भाग्य से मिलेला ए भाई तो सत्संग कथा भी मनुष्य के बड़ा भाग्य से मिलेला। हमारे अंतर किया सीता जी देखली हमरा के कोई नहीं के देख तो हरदिया के गठवा पर सिलवटवा पर है से अपन अखिया गड़ा के तकली और जैसे सीता जी तकली वो हरदिया जल के धू धू करके राख हो गए। कौशल्या माई छिप करके लुका करके कहीं से इस दृश्य को देख रही थी और जैसे देखली कि हमरा बहू सीता के देखे से हरदी जर के राख ये दौड़त भगली वही घड़ी कहा राम जी के पास और जाकर के राम जी से बोली बेटा राघव बेटा राघव। राम जी ने कहा हाँ मैया। कहा रे तेरी जो बहू आई है ना वो तो बड़ी जादूगरनी है। अच्छा क्या किया जानकी ने? राम जी पूछे। कहली अरे बेटा हरदिया के गांठ पर अखिया गड़ा के देख देली हो बस हरदी जर के राख आके जन कहीं हमनी के आंख गड़ा के कहियो देख ली तो हमनियों के जय जय सीता राम। तो अपना पत्नी सीता ले वचन लो जाके कह दो कि आज के बाद किसी के ऊपर आंख उठा कर देखेगी नहीं तो जर के राख हो जाई। राम जी सीता जी से कहले सीता वचन दो आज के बाद क्रोध में किसी को आंख उठाकर नहीं देखोगी। सीता जी ने कहा प्रभु नहीं देखूंगी। यह बतिया सीता जी के याद बा। सीता जी कहली अगर ये दुष्ट रावण के हम देख ले तो जर के हो जाई राख। तो राम लीला बंद सीता लीला चालू। तो राम जी के मर्यादा घट जाई। ए चलते केतनो रावण कहता हमरा पर देखो सोना के लंका दे देम मंदोदरी के नौकरानी बना देम लेकिन सीता जी देखली ना। दूसरा कथा कहे नहीं देखत ई भागवत जी में लिखल बा। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व चलता ध्यान सुन जा। कुबेर के 2 गो लड़का रहा। कुबेर भगवान के 2 गो लड़का। कुबेर रहन की हो जान लीजा। कुबेर हमन तो भगवान लेकिन रावण के बड़ भाई हमें सौतेला भाई हमें ध्यान तो सुनो जा। कुबेर के 2 गो लड़का। एगो लड़का के नाम रहे नलग्रीव आ एगो लड़का के नाम रहे मणिग्रीव। ठीक एक का नाम नलग्रीव एक का नाम मणिग्रीव। आई ये दोनों लड़का का होगी रहा सब टीवी सीरियल वगैरह में देख ले बानी जा कथा में सुन ले बानी जा। यह दोनों लड़का नारद जी के श्राप से बन गए रहन पेड़। हमनी के देहात में कहनी जा कि तरकुल के पेड़ बन गए रहन जा लेकिन देहाती बात हो लेकिन बन गए रहन जा अर्जुन के पेड़। अर्जुन एक प्रकार के पेड़ होला जना के छाला पियला से एक घड़ी कोरोना ना हुई इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए हार्ट के रोग ना हो पावेला। हमने यहाँ बहुत बार रोड पर वह सब देखले कम जाए तब भइल का उहे दोनों लड़कवा हो गए अर्जुन के पेड़। आज जब यशोदा माई कृष्ण जी के ओखरी में बहले रही आ कृष्ण भगवान भगल ओखरिया लेके तो दोनों दुअरिया पर लड़कवा भइल का रहन पेड़ बन गई रहन आ भगवान को खरिया हुए दोनों पेड़वा में फंस गई और भगवान जोड़ लगा के जब खींचले उहे दोनों पेड़वा उखड़ गई कबर गई और ओकरे में से 2 गो लड़का पैदा भइले। उहे रहन कुबेर के लड़का नलग्रीव आ मणिग्रीव। आ उ दोनों के पत्नी परम सती आ परम सुंदरी रही। त रावण एक दिन कुबेर लोक में टहलत रहे त रावण देखलस का कि दोनों ओकर पतो। अच्छा भाई के पतो त अपन पतो है न होई
भाई के बेटी अपन बेटी, वैसे बहू अपन बहू। तो देखलस कि कुबेर के दोनों पतो यानी नलगिरी और मणिगिरी के पत्नी टहल तरिया। तो अभी हम आपको बताए रावण की पूजा ब्रह्मा और शंकर करते हैं, सारे देवता जिसके सामने नतमस्तक होते हैं। कमी कार है ये संस्कार है। दौड़े लोग पतोहियन के हाथ पकड़े खातिर, गलत दृष्टि डाले खातिर। वो परम सुंदरी और सती थी, उन दोनों ने श्राप दिया है रावण दशानन खबरदार वहीं रुक जाओ, रिश्ते में तुम बाप लगोगे ससुर लगोगे। अब पतो जो रे गलत काम करे आओ तरे हाथ पकड़े आओ नहीं दे एकदम कट जाई स्वाहा। ता राम लीला बंद सीता लीला चालू। इसलिए रावण लाख भी प्रेरित कर रहा है लेकिन सीता जी देखत नहीं की। ध्यान देंगे, लाख कोशिश के बावजूद भी रावण के माता की नहीं। कथा हम बतावल का चाहता नहीं, शांति बनाओ भाई, बोलो शंकर भगवान की। एक आदमी होला तो लगभग उसने बनत चल जाला। रावण के पूजा ब्रह्मा और शंकर जी करले, देवता लोग हाथ जोड़ के खड़ा रहेला। तो रावण जाके पराई नारी से कह रहा है मेरी ओर देखो। तो रावण के बहिन के क्या नाम रहे? सुपनेखा। आऊ सुपनेखा जाके पराया पुरुष से कहती है एक बार मेरी ओर देखो। तो जैसन भाई वैसन बहिन। एक कथा का सुन लो। महाराष्ट्र में जेकर नाम है नासिक, नासिक एकर नाम का है करो। संस्कृत में नासिका मने होला नाक। जौना जगह पर सुपनेखा के नाक कटल रहे वही जगह के नाम पड़ गई नासिक। उसी नासिक में पंचवटी में भगवान बैठे हैं। कैसे? राम जी या सीता जी एक भी। आप पंचवटी के गेट पे लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके पहरा देते रहे, ध्यान दीजिएगा। और सूपनखा की बहन, रावण की बहन सूपनखा, जेकर उम्र होत रहे 60,000 बरिस। कितना? 60,000 बरिस। वो घूमत रहे और देखलस जब राम जी के स्वर्ग सौंदर्य रूप लावण्य माधुर्य खूबसूरती देखलस तो 60,000 बरिस के बुढ़िया आपन रूप बदल के, जैसे आजकल मेहरारू ब्यूटी पार्लर से सुंदर होकर निकल, एकदम ब्यूटी पार्लर ऐसा सुंदर होकर निकल रहे 60,000 बरिस के। आप बन गए कितना? 16 बरिस के। तनी बार दो सबके मुँह लोग के बोलो शंकर भगवान की। बन गई 16 बरिस के। ध्यान दे, और 16 बरिस के बन के जाके राम जी के भीरिया जाके राम जी के प्रणाम ना कैलस। राम जी के भीरी जाके बड़े बड़े नाखून घुमा के नोहापन अंग्रेजी में कह दिया, हेलो मिस्टर राम, आई एम मोस्ट इंपॉर्टेंट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। कहलस कि इस समय मैं संसार की सबसे महत्वपूर्ण लेडीज हूं। दूसरा बार कह दिया, हेलो मिस्टर राम, जब राम जी नाम सुन लेता, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान के संसार की मैं सबसे सुंदर लड़की हूं, एक बार मेरी ओर देखो। जाके का कहल, प्रणाम ना कैलस, नाखून घुमा के आ मुस्कुराई। कहलस की बोली बचन बहुत मुस्काई। जैसे नाखून घुमा के मुस्कुराइलस, मुस्कुरा के बोललस, राम जी समझ गए कि हमारा देश के बेटी ना हिया। अरे पराये पुरुष को देख करके मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और हमारे देश में पुरुष की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश में औरत औरत से पर्दा करती है। का हो, हमनी के देश में औरत औरत से ले जाने से ना ले जाने से। आई अब कथा बढ़ाएंगे तो लंबा हो जाए, 11 बजे। सीता जी जंगल में जब जात रही
तो जंगल के कोल भील के और सीता जी के पकड़ लेनी सर, आ राम जी के कोल भील लोग पकड़ ल आदिवासी लोग। एगो 60 बरिस के बुढ़िया होने से आवतिया आ कुछ और सीता जी के पकड़ ले बड़ी सर। तो सीता जी लोग 60 बरिस के बुढ़िया पूछतिया, ए बेटी, सीता जी कहली का, दूर से पूछतिया, ई दोनों में तहार पति के ह? कथा का बताओ तनी, औरत औरत से कैसे लजाली सर, रामायण से प्रमाण। ए ई दोनों में तहार पति के ह? का पूछतिया, अरे सुंदर सजना के लगी है, अरे तुहार सजनी, ये दोनों में तार सजना पति के है। सुंदर सजना के लगी है, अरे तुहार सजनी, सुंदर सजना के लगी है, तुहार सजनी, सजना के लगी है, तुहार सजनी। समझटा बढ़वले मथवा, सुंदर तीर धेनुहिया हथवा, मुनि समझटा बढ़वले मथवा, सथवा हमहू चलती, सथवा हमहू चलती, तुहार सजनी, सथवा चलती तुहार सजनी, सुंदर सजना के लगी, तुहार सजनी, सुंदर सजना के लगी, तुहार सजनी, सुंदर सजना के लगी, तुहार सजनी। ए बेटी, इन दोनों में तार पति दुल्हा के ध्यान दे, बुढ़िया जितने पूछत नजदीक आवतिया, हमारे देखिए भाई, सीता जी उतने घूंघटवा खींचले चल जातरी, आ कतना घूंघट में छिप गईली, तो बाबा चौपाई में लिखले, कहा बहुरी बदन विधुआ चल ठाकी, आ पियतन चितई भौह करबा की। सीता जी के पूरा शरीरिया साड़ी में छुप गई, आ खाली दोनों अखिया लौकता। तो कथा बतावे के मतलब का रहे कि हमनी के देश में औरत औरत से पर्दा लोग करेला, लेकिन राम जी के भीरी गई सुपनेखिया तो मुस्कुराई। राम जी समझ गए हमारा देश के बेटी नहीं है, तो कहले कि का कहल चाहतरू, तो चौपाई पढ़ी कहतिया तो सम पुरुष न मौसम, कहतिया रउआ नियन कोई पुरुष नहीं थे। राम जी कहले वाह, ये तो वेदांत बोल रही है। कल हम कथा में बतौले रही, राम जी पुरुष थोड़े हैं, राम जी हमें पुरुषोत्तम, लेकिन अगला लाइन बोले में गड़बड़ा दिलस। कहतिया तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा, रउआ नियन कोई पुरुष नहीं के, हमरा नियन कोई नारी नहीं के। आहा, ब्रह्मा जी बड़ा बढ़िया संयोग बना दिले, हमनी के दोनों के एक जगह मिला दिले। तो राम जी कहले मतलब, तो कहलस कि आज तक हम कुमारे घूमतनी, हम बहुत लड़का लोग के देखनी विवाह कई चाहतनी, लेकिन कोई के देख के हमार मन 100% मानल ना, रउआ के देख के हमार मन कुछ मान गई। क्या कहती अगला चौपाई पढ़ी, कहती ताते अब लगी रहे वो कुमारी, और मन माना कछु तू महीनी। यही चलते आज हम कुमार, आज तक कुमारे घूमतनी,
रउआ के देख के मन कुछ मान गई। तो देखो भाई, कहावत हो, नीति शास्त्र कहता व्यक्ति के दू गो चीज से ओकरा कुल खानदान के पता चलेला। कैसे पता लगी खानदानी आदमी हो? तब व्यक्ति के बाणी से, जेकरा घर के लड़का सभ्यता से बोली जी कह के बढ़िया ले बोली, समझ लो खानदानी परिवार हो। आ जेकरा घरे के वस्त्र लड़का लड़की बढ़िया पहन लो, साफ सुथरा मर्यादित वस्त्र, अभी ना कि 3 जगह फाटल वाला जींस पहले बड़ा ठेहुना लौकता, लड़की पहले भी कि कुल बाह लौकता। तो व्यक्ति के वस्त्र से और व्यक्ति के वाणी से व्यक्ति के कुल खानदान का पता लगता है। तब अच्छा बोलो भाई, विवाह नारी के होला कि कुंवारी के? जोर से जवाब दीजिएगा। केकर बिया होला? कुंवारी के। हमने यहाँ पैटर्न रखा हो, पहले होली कुंवारी, अब तब बनली नारी, और नारी के बाद बनली महतारी। पहला चौपाई में कह दिया तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। नीचे वाला चौपाई कह दिया तापे अब लगी कुमारी। पहला चौपाई में कहलस ना समझ गई कि दाल में कुछ काला बा। हमारा के देख के तार मन कुछ मानता, कहलस हाँ पर चल जा, ओकरा के देखबू तो तार मन हम बानी का कहले हमार भाई बा, ताते अब लगी रहे अमन माना कछु तुम गेटवा पर बैठल बा। कहले जैसा करे वैसा करे के चाहिए। हम कहनी हाँ, लेकिन बात मतलब तो हम कहनी मान लो कुकुर एक मतलब ये नहीं कि जे जैसा करो वैसे करो। पात्र देखिए कि तारा जो जे कैलो का हो तब ओका वैसे व्यवहार करिए। अहाँ पक्का दिक्कत ना, 1 नंबर बात साथे झूठ के व्यवहार सफन साठ्यम समाचार। अच्छा बोलो भाई, आदमी के विवाह आदमी जोरे हो, अब आदमी के विवाह कोनो घोड़ा जोरे करा दो, जाति समुदाय देख कर ना विवाह हुई। बिया तो भाई को बैल से सांड से एगो जिस शब्द में सू लगे उसका और जिस शब्द में उसका अर्थ खराब। अब वो लइकवा के बियाह होखत रहे, राजा के लइकवा के, तो राजा के लइका और याद रखिए, भारत की बेटी में और